मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो बच्चे एक साथ संभालना। मेरे पास कोई भी नहीं है, मतलब रात दिन के लिए कोई मैड वगैरह कुछ भी। मेरे पास कोई भी नहीं है, मतलब रात दिन के लिए कोई मैड वगैरह कुछ भी। मैडम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हैं कि मैं भी 2 मिनट के लिए सोचने लगी मैड है या मेड है। ये तो वैसे डीएचए की मेड को भी पता होगा कि मेड इज़ द राइट वर्ड, नॉट अ मैड। लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी के ये वर्ड्स कभी भी ठीक नहीं होने वाले। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसी तरह की कुछ मिस्टेक्स जो रिसेंटली मास सफदर के व्लॉग में हुई हैं। नॉट ओनली मिस्टेक्स बट कुछ नई सनसनीखेज इन्फॉर्मेशन भी मास सफदर के व्लॉग में हमें ज़रा देखने को मिल रही है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। मास सफदर के व्लॉग में ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं हुआ कि उन्होंने इतनी अच्छी इंग्लिश बोली है। वैसे कुछ अर्सा पहले मास सफदर का उर्दू राइटिंग का एक क्लिप भी वायरल हुआ था जिसमें उसको उर्दू लिखनी नहीं आ रही थी, और अब इसका इंग्लिश का भी ये हाल है कि इसको इंग्लिश के वर्ड्स बोलने नहीं आते। एक बार अपने व्लॉग में ग्रेप्स को ग्रैप्स बोल रहा था और अब मेड को मैड। नॉट ओनली मास सफदर बल्कि आज तो सबा ही बोलती हुई पकड़ी गई है। सबा ने बोला है मैड, उसको मेड और मैड में डिफरेंस नहीं पता। जब आपको इन लफ्ज़ों के प्रोनाउंसिएशन ही नहीं आती तो फिर आप इनको ना बोलो, कम से कम अपना मजाक तो ना उड़ाओ। मतलब मुझे तो लगता है सिर्फ रबीका बाजी की इंग्लिश ऐसी है, लेकिन ये तो पूरा आवाई का आवाई बिगड़ा हुआ है। ऑब्वियसली जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं और व्लॉगिंग शुरू कर देंगे तो फिर ऐसा ही हाल होगा। तो ये उन बच्चों के लिए नसीहत है जो कि अपनी स्टडीज़ छोड़ के इन्हें फॉलो करते हैं, इनको अपना रोल मॉडल समझते हैं और इनकी तरफ व्लॉग बनाते हैं। तो इनका तो जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो यही हाल होगा। मास सफदर ने शायद इंटर भी नहीं किया होगा और ऐसी एजुकेशन का हाल सबा मैडम का है, जो कि बड़े फ़ख्र से बताती फिरती हैं कि मैं तो बच्चे पालूंगी। लेकिन खैर जो भी है, थोड़ा बहुत इनको व्लॉग में कम से कम बोलते हुए लिहाज कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। तो कम से कम इनको अपनी इंग्लिश का तो थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना चाहिए। और अगर इंग्लिश नहीं आती, आपको उर्दू है तो आप उर्दू ही बोल लें, ना इंग्लिश बोलें और ना इन लफ्ज़ों का बेड़ा गर्क करें और ना ही अपनी जनरेशन का, अवाम का, जो आपको देख रहे हैं आपके सब्सक्राइबर्स, उनका बेड़ा गर्क करें। इसके अलावा और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मास सफदर के व्लॉग में शेयर हुई है, वो आपसे डिस्कस करते हैं। मास सफदर जो अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझता फिरता है, बिजनेस टाइकून बनेगा, ये जो पाकिस्तान के बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनने के ख्वाब देख रहा है, ज़रा इसके भी हालात देख लें कि ये क्या बोलता जा रहा है अपने व्लॉग में। मैं आपके बगैर नहीं रह सकती, सच में भाई। बेगम जो है ना मेरे बगैर रह ही नहीं सकती। वो चाहती है कि बस वो वहाँ बैठी है और मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे देखती रही 24 घंटे और खुश रहे। और बाहर हो गई है रात और बेगम कर रही है कब से कॉल है भाई। और बाहर हो गई है रात और बेगम कर रही है कब से कॉल है भाई। ऐसी कौन सी मीटिंग में चले गए? मैंने बोला भाई कभी कभार हो जाती है ऐसी मीटिंग है यार, तो बस हो जाती है ऐसी मीटिंग है यार, तो बस। इसके हालात देख के तो लिटरली मुझे यहाँ रोना आ गया कि क्या इसके हालात हैं। क्या इसकी बेगम इसको 1 मिनट की परमिशन नहीं देती, इसकी बेगम इसको अपने सामने से उठ के जाने नहीं देती, और ये बिजनेसमैन बनेगा। और ऊपर से इसकी इंग्लिश का भी क्या हाल है कि इसकी मीटिंगें चल रही हैं, इसको कॉलें आ रही हैं। ये मतलब हद हो गई है, हद हो गई है इसकी जहालत की, इसकी इलिटरेसी की और इसकी इस बेवकूफ़ी की जो अपने व्लॉग में मारता फिरता है और फिर कहता है कि मैंने बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना। बीवी अपने सामने से उठने नहीं देती है और ये बन रहा है बहुत ज़्यादा कि क्या ही इसके कहने हैं कि क्या ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बड़े ख्वाब देख रहा है। खुद ही का कहना है, खुद ही अपने व्लॉग में अपनी बीवी को बदनाम करता फिरता है कि इसकी बीवी को तो चाहती है कि इसके पास से ये उठ के भी ना जाए, और वो कॉल्स पे कॉल्स कर दिया। वैसे वो सारा कंट्रोल क्यों रखा हुआ है सबा ने, ये भी आज के व्लॉग में आपको आगे चल के पता चली जाएगा। इसकी भी एक स्पेशल रीज़न है जो कि ये सब लोग जानते हैं। ज़रा उससे पहले ये वाले क्लिप्स देख लें। कर रहा था बस काम। अच्छा, हाँ, कॉल नहीं उठाते? कॉल नहीं उठाएंगे, तुम देखना। नहीं उठा रहे? हाँ, नहीं उठाते मेरी तो ये शोर बेगम की कॉल क्यों नहीं उठाते? पता नहीं क्यों नहीं उठाते, मैं तो करती भी नहीं हूँ। हाँ, आप नहीं करती लेकिन हमारी बेगम तो बहुत करती हैं। बाकी नहीं उठाते। जवाब तो देते हो ना? जवाब देता हूँ, आके मैं आ रहा हूँ। कहाँ एक कॉल भी नहीं उठा रहे कि दूसरी है। ये है वो सारी रीज़न कि सबा इसके ऊपर कितना कंट्रोल क्यों रखती है, क्योंकि यहाँ पे इसकी मदर बता रही है कि वो उसके फादर को काफ़ी देर से कॉल्स कर रही हैं लेकिन वो अटेंड नहीं करते और वो कभी भी अपनी बीवी की कॉल अटेंड नहीं करते। लेकिन तो आपने फोन नहीं उठाया? मैंने कितने बजे? अभी 10 मिनट ही हुए शायद। मैंने 20-25 मिनट पहले करी, मेरी अभी बात। पता चल गया सारा का सारा, इसी व्लॉग में सारी कहानी क्लियर होगी। 20-25 मिनट पहले उन्होंने अपनी बहू की कॉल तो उठा ली, लेकिन 10-15 मिनट पहले जो उनकी बीवी ने कॉल करी थी वो नहीं उठाई, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने कॉल की लेकिन उसने नहीं उठाई। यही रीज़न है कि सबा मास सफदर को बिल्कुल भी अलग नहीं होने देती। उसको पता है कि सबसे ज़्यादा कमाऊ बेटा है, और अगर ये हाथ से निकल गया तो ये और तरह के चक्रों में पड़ जाएगा। जैसे इसके फादर के बारे में यही कयास आई है कि ये हर वक्त घूमना फिरना करते रहते हैं। यहाँ पर जब मास
सफदर अपने पापा को सारी कार्रवाइयाँ बता रहा है कि हमने किस तरह आपको रंगा हाथों पकड़ा। तो अंकल सफदर की शक्ल के एक्सप्रेशन इस वक्त देखने वाले हैं। इस तरह के मर्द इसी तरह करते हैं, अपनी बीवियों को घर में निगलेक्ट करते हैं और बाहर औरतों के साथ और तरह से पेश आते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपने यूसरा का व्लॉग देखा होगा तो आपने देखा होगा वहाँ सबके साथ किस तरह हंस हंस के बातें कर रहा था, किस तरह पिक्चर्स ले रहा था, लेकिन यहाँ अपनी बीवी की तरफ एक तरफ मुँह करके भी नहीं देख रहा। यही रीज़न है कि सबा माँ सफदर के ऊपर पूरी की पूरी पाबंदी रखती है। उसको भी शक होगा कि ये भी कहीं अपने फादर की तरह आउट ऑफ कंट्रोल ही ना हो जाए। ये सारे तो वो रास्ते जो माँ सफदर ने खुद ही आज अपने व्लॉग में सबके साथ शेयर कर दिए हैं। अगर आपको पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।